जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है 14.6। जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में भी कहा था, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मोशन ऑफ अ चार पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक एंड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने देखना है, हमने ऑब्जर्व करना है कि जब एक चार पार्टिकल जो है जब वो दोनों फील्ड के अंदर मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो तब उस पर लगने वाली जो फोर्सेस हैं उनका सम क्या होगा, उस पर टोटल लगने वाली फोर्स क्या होगी, उसको देखते हैं। ये वही हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, ठीक है, दो प्लेट्स रखी हुई हैं, इनको हमने अप्लाई की है, यहाँ पे सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, यहाँ पे करंट जब गुजरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी बिटवीन द टू प्लेट्स। अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखते हैं नियर द पॉजिटिव प्लेट, तो हम देखते हैं कि ये चार्ज मूव करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब इस पे लगने वाली जो फोर्स होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने पढ़ी थी बच्चों, वो क्या होती थी, Q इंटू E। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या थी, वो थी फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी हमारी, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगी चार्ज Q मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब बच्चों ये देखा गया है कि जब चार्ज को रखा जाता है तो चार्ज मूव करना शुरू करता है, इट स्टार्ट्स टू मूविंग। ठीक है, जब ये मूव करना शुरू करता है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, इसमें एक्सेलरेशन आता है, यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि चार्ज एक्सेलरेट हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेट होगा ड्यू टू द फोर्स F अलोंग द फील्ड, जिस तरफ फील्ड है उस तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, और यहां से अगर हम a निकालें तो a हमारे पास आएगा F ओवर m। अगर ये F की वैल्यू बच्चों पुट करें तो ये आती है Q इंटू E ओवर m। तो ये वो एक्सेलरेशन होगा जो कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है बिटवीन द टू प्लेट्स इनसाइड द प्लेट, ठीक है, पैरेलल प्लेट, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है एट एनी पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम, जो है हम पोजीशन ऑफ द चार्ज जो है वो मालूम कर सकते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर हम इसी चार्ज को, अगर इसी सारे सेटअप को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दे दें, तो उस वक्त उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जो है वो मालूम करते हैं कि वो क्या होती है, क्योंकि हमारा मकसद है टू फाइंड द फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज जो मूव कर रहा है उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस जो है फाइंड करें। तो वो हमारे पास अलजेब्रिक सम होता है, टोटल फोर्स जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। ठीक है, यानी कि इसको हम B के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हमने निकाली, वो क्या थी, Q इंटू E प्लस ये हमने मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स निकाली तो वो थी हमारे पास Q इंटू V क्रॉस B। तो यहां से अगर हम कॉमन लें तो बच्चों कॉमन आ जाता है यहाँ पे Q कॉमन आ गया, बाकी अंदर आ गया E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, तो ये जो टोटल, दिस इज अ वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इसको नाम देते हैं हम लॉरेंट्ज का। लॉरेंट्ज ने ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, इसलिए इसको नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स का, लॉरेंट्ज फोर्स। तो इसका दूसरा नाम क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, अब बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स हमें ये बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही एक्सेलरेट करती है, वही वर्क डन करती है चार्ज पे, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये जस्ट डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ये जो है चार्ज के ऊपर कोई वर्क डन नहीं करती, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट डिफ्लेक्ट करती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, किसकी, मूविंग चार्जेस की। जब चार्ज एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी डायरेक्शन को ये चेंज कर देती है, उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, उसकी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर देती है।
ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क करती है, मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करती। ये MCQs भी आता है और हमेशा आपने ज़हन में रखना है कि देयर इज़ नो वर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज़ ओनली वर्क, देयर इज़ ओनली एक्सेलरेटेड charge, acceleration produced in a charge due to the electric field. So this is the motion of a charge in an electric and magnetic field.